नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस समय पर उत्तराखंड में दो भर्तियां मोस्ट अवेटेड हैं। पहली है दोस्तों समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत और सचिवालय के अंतर्गत निकलती है। इसके अलावा दूसरी है दोस्तों पॉलिटेक्निक लेक्चरर। अब दोनों के अध्याचन दोस्तों इस समय पर यूकेपीएससी के पास गए हैं, तो ऐसे में काफी सारे अभ्यर्थी इन भर्तियों का वेट कर रहे हैं कि आखिरकार कब यूकेपीएससी इनकी वैकेंसीज को रिलीज करेगा। हालांकि जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी है दोस्तों, ये भर्ती रेगुलर इंटरवल पर आती रहती है, लेकिन दोस्तों जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है वो काफी समय से नहीं निकली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसीज के बारे में, आखिरकार कब इसकी वैकेंसीज निकल सकती हैं, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसका सिलेबस क्या है और इसके पूरे परीक्षा पैटर्न के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक लेक्चरर के बारे में। दोस्तों काफी समय से इसका वेट किया जा रहा है। आखिरी बार 2015 में दोस्तों ये भर्ती आई थी और उसके बाद तकरीबन 7 साल गुजर गए हैं, तब से दोस्तों ये भर्ती नहीं आई है। 2015 से पहले 2012 में आई थी। 2012 में कुल मिला के 198 पदों के लिए दोस्तों ये भर्ती आई थी, जबकि लास्ट टाइम 2015 में दोस्तों 154 पदों के लिए भर्ती आई। ठीक है, और इस समय पर दोस्तों ये माना जा रहा है कि 398 पदों के लिए दोस्तों ये भर्ती निकाली जा सकती है। 400 पदों के अराउंड का अध्याचन इस समय पर यूकेपीएससी के पास गया है। इसमें हो सकता है कि पदों की संख्या कुछ घट या बढ़ जाए, लेकिन दोस्तों ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं कि भाई 400 पदों के लिए अध्याचन गया है। तो काफी सारी भर्ती दोस्तों देखने को मिलेगी, क्योंकि 7 साल का दोस्तों गैप भी हो चुका है। और बीच में दोस्तों क्या था कि यहाँ पर भी गेस्ट टीचर हुआ करते थे। काफी सारे जो टीचर थे एज ए गेस्ट वहां पर पढ़ा रहे थे, संविदा में दोस्तों पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे थे, तो उन लेक्चरर्स को भी बाहर किया गया है। तो उनके बदले भी इस समय पर पोस्ट निकलेगी, तो इसलिए ज्यादा वैकेंसीज निकलने की संभावना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन सी दोस्तों वैकेंसीज आपकी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में निकलती है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टेक्निकल की। देखिए टेक्निकल में कौन कौन सी निकलती है, जैसे कि लेक्चरर विद्युत यानी कि प्रवक्ता विद्युत, इसी तरह से प्रवक्ता आईटी निकलती है, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निकलती है, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस निकलती है। ठीक है, इसी तरह से प्रवक्ता सिविल निकलती है। ठीक है, तो ये सब जो पोस्टें होती है दोस्तों, ये टेक्निकल डिग्री की मांग करती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, बीटेक चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए इन्हीं टेक्निकल डिग्री में। लेकिन ध्यान रखना कि 55% अंक इसमें अनिवार्य होते हैं। अगर आपके 55% अंक नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। और इसके अलावा दोस्तों आपको अधिमान मिलेगा अगर आपने एमटेक किया हुआ होगा, यानी कि आपने अगर पीजी डिग्री की होगी इन टेक्निकल डिग्रीज में, और अगर आपको 1 वर्ष या 2 वर्ष का औद्योगिक अनुभव है तो भी आपको दोस्तों यहाँ पर वरीयता मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन टेक्निकल डिग्री के बारे में। तो अगर आपने पीजी किया हुआ है गणित से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या फिर इंग्लिश से, तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके 55% अंक अनिवार्य है, तभी जाके दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एज की। तो पहले दोस्तों इसकी एज 21 से 40 हुआ करती थी, लेकिन अब दोस्तों इसकी एज है 21 से 42। हो सकता है कि आपको कोरोना के लिए 1 वर्ष की छूट मिल जाए, लेकिन हालांकि जब ये निकलेगी तो उस समय के हालातों को देखते हुए लगता नहीं है कि 43 होगी, लेकिन आप फिलहाल मान के चलिए कि इसकी 21 से 42 साल दोस्तों इसकी आयु लिमिट होगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर। देखिए इसका सिलेबस और परीक्षा पैटर्न क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। अगर इसके परीक्षा पैटर्न की बात करें तो दोस्तों इसका वही है जो कि प्रवक्ता का परीक्षा पैटर्न होता है, यानी कि इसकी जो एग्जाम होता है दोस्तों 2 चरणों में होता है। इसमें पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। ठीक है, वो भी मैंने पहले ही बताया था कि आपको जब ज्यादा फॉर्म आते हैं तो आयोग क्या करता है, एक स्क्रीनिंग परीक्षा लेता है, और फिर दोस्तों इसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है। फिलहाल इसमें दोस्तों इंटरव्यू है, क्योंकि दोस्तों ये समूह ख का पद है, जो कि एक राजपत्रित अधिकारी वाला पद है दोस्तों। यहाँ पर ये 5400 का ग्रेड पे होता है, यानी कि लेवल 10 के अंतर्गत दोस्तों आता है। तो इसमें इंटरव्यू तो होना ही होना है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें क्या होगा, एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, देन उसके बाद इसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब बात कर ले दोस्तों इसके स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस की। कुल मिलाकर दोस्तों 150 नंबर का दोस्तों ये एग्जाम होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और ऑफ कोर्स इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुविकल्पीय फॉर्म में होते हैं, यानी कि एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं, और इसके अलावा दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अब दोस्तों जो इसका सिलेबस है उसको हम 4 पार्ट्स में दोस्तों हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो 4 पार्ट है वो कौन कौन से हैं। पहला होता है दोस्तों जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडी के भी आप 2 सेक्शन बना लीजिए। एक में तो आपको पता ही है कि जनरली जो जनरल स्टडी होती है उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इसके अलावा करंट। ठीक है, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जनरल साइंस दोस्तों, ये सब चीजें आएंगी। और एक पार्ट में दोस्तों होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड कौन सा वाला, लेक्चरर वाला। जैसे कि उसमें आपके पास क्या आएगा, आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि उसमें आपके राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, इसके अलावा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अलावा शिक्षण विधियां प्रविधियां, इससे रिलेटेड होगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और मूल्य आधारित शिक्षा दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्री, ये सब दोस्तों यानी कि जो प्रवक्ता का जो सिलेबस है स्क्रीनिंग वाला, वही वाला मान लीजिए, वहां पर उसको 40 मार्क्स अलग से दिए, यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर इन दोनों को 70 मार्क्स दोस्तों दिए गए हैं। तो जनरल स्टडी प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड मिलाकर यहां पर दोस्तों 70 मार्क्स का आपका बनता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, खंड क यानी कि पार्ट 1, ठीक है। ऐसे दोस्तों फिर इसमें होता है पार्ट 2, जिसमें आपसे उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। फिर इसमें भी दोस्तों आपको उत्तराखंड के सारे एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। तो 20 मार्क्स के दोस्तों ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 70 और 20 कितना हो गया, 90 हो गया। अब दोस्तों आपके पास जो अगला सेक्शन आता है उसमें आपसे पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 90 प्लस 30 मार्क्स का दोस्तों ये होता है। तो 90 प्लस 30 120 होता है। एंड देन दोस्तों इसके बाद होता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में दोस्तों आपसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों पूछी जाती है। हिंदी के दोस्तों इसमें 20 मार्क्स होते हैं, जबकि अंग्रेजी के 10 मार्क्स होते हैं। 30 मार्क्स इसको मिलते हैं। दोनों के दोनों ऑफकोर्स क्या होंगे, बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इसका सब्जेक्टिव पेपर होगा आपसे दोस्तों वही क्या ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 150 मार्क्स ये बन जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 खंड है और 4 खंड के थोड़ा थोड़ा सब सेक्शन इन्होंने बना रखे हैं, और कुल मिलाकर आपका 150 नंबर का दोस्तों स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये जब आप क्लियर करते हैं उसके बाद ही दोस्तों आप क्या करते हैं, इंटरव्यू में पहुंचते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर करने का कोई क्राइटेरियन है, मेरिट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। हाँ, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उसको 45% लाना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप ओबी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 45% लाना अनिवार्य है। उसके अलावा जो आपकी रिस्पेक्टेड कैटेगरी होती है उतने लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही दोस्तों आपको क्या हो, मेरिट में कंसिडर किया जाता है। ये चीजें तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो हमने एज की हमने बात की थी 21 से 42, तो वहां पर भी दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए वो एज है, ठीक है। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी, तो आपकी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जो उच्च आयु में जितनी छूट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होती है, छूट मिलती है, ठीक है। इसके बाद जब आप स्क्रीनिंग एग्जाम दोस्तों क्लियर कर लेते हैं तो देन उसके बाद आपको क्या होता है, इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। और इंटरव्यू दोस्तों आपका 100 मार्क्स का होता है, जैसे कि पहले प्रवक्ता में हुआ करता था, ठीक है। वही दोस्तों यहां पर इसका पैटर्न है, ठीक है। तो 2015 का तो फिलहाल दोस्तों यही पैटर्न है। तो इंटरव्यू दोस्तों आपका 100 मार्क्स होता है और इन इंटरव्यू के आधार पर ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है। ध्यान रखना कि इसमें आपके स्क्रीनिंग के मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। इस इंटरव्यू में आपने आउट ऑफ 100 जितना स्कोर करते हैं उसी के आधार पर दोस्तों आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए दोस्तों सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि आपके 2 फेजेस हैं। पहला फेज है स्क्रीनिंग, वो क्लियर करना है। देन आपको दोस्तों क्या करना है, लेक्चरर में मतलब कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए इंटरव्यू देना है। देन आपको अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं और आप मेरिट में अच्छी रैंक पा लेते हैं, मतलब कि अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स पाते हैं, आउट ऑफ 100 अगर आप 270 या 75 स्कोर कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप इन हो जाते हैं जनरली लेक्चरर में, ठीक है। तो यहां पर आप यही मान के चलिए कि अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन यहां पर होना श्योर हो जाता है, ठीक है। और इस समय पर दोस्तों काफी सारी पोस्ट निकलने की बात की जा रही है। देखिए, अगर मैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूं तो हर सब्जेक्ट में 40 पोस्टें दिखाई देती हैं। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश की बात करें तो 4 चको 16 मतलब कि 150 से ऊपर पोस्टें यहां पर दिखाई देती हैं। तो इस समय पर बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी वो इस लाइन पे जाना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक लेक्चरर बनना चाहते हैं। तो ये पोस्ट दोस्तों काफी होती हैं। आपको सिलेक्शन के लिए केवल एक पोस्ट की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो सिलेबस है। इसका सिलेबस अगेन दोस्तों फिर से वही है, कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भर्ती करने जा रहे हो, फिर आप दोस्तों वहां पर जीके जीएस फिर से घुसेड़ रहे हो। तो यहां पर भी दोस्तों बात चल रही है कि इसका सिलेबस उससे चेंज हो सकता है। अभी दोस्तों मैंने आपको सिलेबस बताया है वो इसका पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी फिलहाल हो सकता है, अभी ये प्रस्ताव चल रहा है, मैं बिल्कुल श्योर नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जो सिलेबस आपका सब्जेक्ट आधारित हो जाए। और अगर इसमें सिलेबस में कोई भी चेंज होगा तो यूकेपीएससी में जल्दी आपको दोस्तों अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।